ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। मतदान के लिए प्रचार कार्य आज शाम समाप्त हो जाएगा। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तथा अहमदाबाद जिले के कुछ हिस्सों में 87 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। राज्य में दूसरे चरण में 95 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 17 दिसंबर को होगा। वोटों की गिनती 20 दिसंबर को की जाएगी। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों को स्कूलों की इमारतों में ठहरने की अनुमति न दें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एम पल्लम राजू ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कूलों को निशाना बनाने की एक वजह ये भी है। श्री राजू कल नई दिल्ली में यूनिसेफ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के जिलाधिकारियों से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का उपयोग स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय बनाने और पेयजल समस्या हल करने में करने के लिए कहा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कावेरी निगरानी समिति के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। निगरानी समिति ने कर्नाटक को दिसंबर महीने के दौरान तमिलनाडु को 12 टीएमसी पानी देने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने तमिलनाडु की और अधिक पानी छोड़ने संबंधी अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की आपूर्ति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में एक निजी कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि लगभग 40 करोड़ रुपए का ठेका हासिल करने में कथित भूमिका के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों और एक गैर सरकारी संगठन की जांच की जा रही है। इस मामले में राजकोष को 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकारी निजी भागीदारी के तहत दुर्गम या माओवाद से प्रभावित 15 जिलों के 133 ब्लॉकों में पिछले वर्ष ये योजना शुरू की गई थी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इस महीने की 14 तारीख तक विधानसभा की 4 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष योगानंद शास्त्री ने बताया कि इस सत्र में 300 से अधिक प्रश्नों की सूचना विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सत्र में दिल्ली मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2012 सदन में पेश किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने कहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोगों की सफलता संबंधित राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल पर निर्भर है। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कोलकाता में कल एक समारोह में उन्होंने कहा कि इस तालमेल से ही मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर अमल संभव होता है। न्यायमूर्ति कबीर ने कहा कि अगर राज्य सरकारें इन सिफारिशों को लागू नहीं करती तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज अपना 77वां जन्मदिन भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के साथ मनाएंगे। इन बच्चों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार ये बच्चे संकेतों की भाषा में राष्ट्रगान सुनाएंगे। इसके अलावा वे नृत्य और ब्रेल लिपि पढ़ने की अपनी प्रतिभा का परिचय भी देंगे। भारत के साथ 2020 और एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम घोषित कर दी है। एक दिवसीय मैचों के लिए शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज्जाक और शोएब मलिक को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अफरीदी और मलिक T20 मैच खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम 2 T20 और 5 एक दिवसीय मैच खेलने के लिए भारत आ रही है। दौरे की शुरुआत 25 दिसंबर को बंगलुरु में पहले 2020 मैच से होगी। 2007 के बाद से दोनों देशों के बीच ये पहली श्रृंखला है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कल वर्ष 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। इस साल यूरोपीय संघ को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में प्राप्त $12.5 लाख की धनराशि यूरोपीय संघ की एक परियोजना के लिए दी जाएगी। इस परियोजना के तहत एक बाल नोबेल पुरस्कार शुरू किया जाएगा जो सैन्य संकटों में फंसे बच्चों की सहायता करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।